हम राजेंद्र सिंह, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, पनेरा इंटर कॉलेज पनेरा, महाराजगंज। कोरोना वायरस जो संक्रामक बीमारी को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम है भौतिक क्षेत्र एवं विभव। इसके अंतर्गत हम कूलाम के नियम के बारे में बहस करेंगे। कूलाम का नियम, जिस प्रकार न्यूटन का नियम दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, उसी प्रकार कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया था। अब इसके आगे या कूलाम के नियम के अनुसार यदि आवेश किसी पदार्थिक माध्यम में रखे होते हैं, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे होते हैं जिसका परावैद्युतांक K है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल या Φ = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2/r² होता है। और यदि वे निर्वात में रखे हैं तो यह Φ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K नहीं रहेगा। एप्सिलॉन 0 की निर्वात के लिए K = 1, इस आधार पर Q1 Q2/r² होता है। ये समीकरण 1 या समीकरण 2 है। समीकरण इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देन यू फाइंड एप्सिलॉन लिखिए। एप्सिलॉन जब माध्यम में रहेगा तो वहाँ एप्सिलॉन होगा, और जब निर्वात में रहेगा तो वहाँ एप्सिलॉन 0 होगा। ठीक है, माध्यम की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है और निर्वात की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 होती है। निर्वात का परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। अब इसके आधार पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 = K या एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर K, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक बराबर एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। और इसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए परावैद्युतांक K का मान अलग अलग होता है। जैसे कुचालक के लिए, कुचालक पदार्थों के लिए K का मान इंसुलेटर के लिए K बराबर 81 होता है, जबकि चालकों के लिए K का मान इन कंडक्टर के केस में K बराबर इनफाइनाइट होता है। K बराबर इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन जो निर्वात की एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। इसके हम बीमा की गणना करेंगे। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0
डायमेंशन ऑफ अपसाइलन अथवा अपसाइलन 0 की बीमा। आप सभी बच्चे जानते होंगे बीमा मीन्स व्हाट डू मीन बाय डायमेंशन। बीमा किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। तो फिजिक्स में किसी भी राशि की हमें बीमा और मात्रक की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। अब जानते हैं चूंकि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से एप्सिलॉन बराबर इसके यहाँ पर यहाँ ये चला जाएगा, इसके यहाँ पर यहाँ चला जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर 1/4 पाई F के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस प्रकार एप्सिलॉन का की बीमा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 की बीमा, क्योंकि नियतांकों के बीमा ही न होते हैं। पाई का बीमा नहीं होगा, के क्या है राशि अनुपात है, इसकी भी बीमा नहीं होगी। F की बीमा होगी, R की बीमा होगी और Q1 तथा Q2 की भी बीमा होगी। इस प्रकार लिखेंगे Q1 की बीमा इनटू Q2 की बीमा बटे F की बीमा ये R स्क्वायर की बीमा। तो ये बताना है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम के नियम का महत्व, कूलॉम के नियम का महत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम बहुत बड़ी दूरी से लेकर बहुत छोटी दूरियों के लिए भी सत्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परमाणुवीय दूरी approximately equal to 10 to the power minus 10 मीटर। परमाणु का आकार 10 पर माइनस 10 मीटर की फुट का होता है। और परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होता है और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल से भी आपस में बने होते हैं। और नाभिकीय दूरी न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे आप क्या कहते हैं फर्मी दूरी, उसका मान 10 to the power minus 15 मीटर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट दूरी है। तो कूलॉम का नियम बहुत बड़ी दूरी से लगाए बहुत छोटी दूरियों के लिए भी सत्य है। ये कूलॉम के नियम का महत्व। इसके बाद आता है आपको कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप। कूलॉम में किसके लिए नियम दिया था? कूलॉम ने स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के लिए नियम दिया था। तो स्थिर वैद्युत कोई भी बल क्या होगा? वेक्टर राशि है। और वेक्टर राशि को हम वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप। कूलॉम यह दो बिंदु आवेश Q1 Q2 किसी पदार्थीय माध्यम में एक दूसरे
से r दूरी पर स्थित है। जैसे मान लीजिए कोई आवेश q1 है, यहाँ कोई आवेश q2 है। इस दोनों क्या है, आपकी सजातीय है, दोनों प्लस है और इन पर इनके बीच की दूरी r है। तो हम r इस डिस्टेंस, इसको हम डिफाइन करेंगे स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे इसके लिए इसका पोजीशन वेक्टर r12, अब इधर से इसका, इसके द्वारा इसका पोजीशन वेक्टर r21, पोजीशन वेक्टर r21 है। और इसके कारण इस पर लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल, फोर्स ऑफ रिपल्शन, F12 है। इसके कारण इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल F21 है। देखिए, इसके कारण इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल F12, इसके कारण इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल F21। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R क्या है, एक वेक्टर राशि है। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R इक्वल टू R21 माइनस R12। आपको स्टैटिक्स में बताया जाएगा स्थित सदिश के रूप में, जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर अंतिम पोजीशन वेक्टर में से प्रारंभिक पोजीशन वेक्टर को जब हम सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो मिलता है। तो मॉड ऑफ R1, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ R21 माइनस मॉड ऑफ R12 वेक्टर। देखिए, वेक्टर इज द बेस ऑफ फिजिक्स। वेक्टर को जानना फिजिक्स में जरूरी है। तो ये हो गया। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है r कैसे जा सकती है वेक्टर, और यह भी क्या है वेक्टर। तो कूलॉम के नियम के अनुसार जो आपका मैग्नीट्यूड परिमाण था F बराबर, ये आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ F12 बराबर मॉड ऑफ F21। दोनों परिमाण में बराबर होंगे और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब इनके परिमाण को हम वेक्टर रूप में लिखें तो हम वेक्टर रूप में लिखें तो आप पाएंगे वेक्टर F12 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर पदार्थ किसी माध्यम में रखा तो उसका बराबर तान के Q1 Q2 बटे r²। या क्या मैग्नीट्यूड, क्या है मैग्नीट्यूड वर्ली परिमाण है, और जब परिमाण दिया है तो परिमाण में उसके यूनिट वेक्टर से गुणा कर दे, देन यू फाइंड वेक्टर। वेक्टर में दो चीजें थी, मैग्नीट्यूड में यदि हम परिमाण, जैसे कोई वेक्टर ए है, ए इक्वल टू ए इंटू यूनिट वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। इसी प्रकार से वेक्टर एफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, इसका यूनिट वेक्टर यह एफ है, वह इसके पोजीशन वेक्टर के सदिश में आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर आर। यह क्या है, यूनिट वेक्टर। अब इसके डायरेक्शन में इसके कारण इस पर लगने वाला बल है, तो इसका ये क्या R21 वाला लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का वर्ग इनटू यूनिट वेक्टर R21। In this case, unit vector A equal to vector A upon mod of. If you convert in vector, then you write vector R21। तो इन दिस इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे
और जब ऐसे ही डिवाइड करेंगे आप, यहाँ मिलेगा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के F1 2 Q1 Q2 बटे R21 का मान आपका घन इंटू वेक्टर R2। इसी प्रकार सिमिलरली यू फाइंड F1 F21, इसका क्या है कन्वर्ट हो जाएगा वह 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्या लिखेंगे Q1 Q2 बटे R12 का Q माना इंटू यूनिट वेक्टर ए वेक्टर तो R12 ये है कूलॉम्स के नियम का वेक्टर। कूलॉम के नियम का वेक्टर, कूलॉम नियम क्या लगता है दो आवेशों के बीच में। कल मैंने बताया था उस लेक्चर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ, देखिए जिस प्रकार वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिस प्रकार वृत्तीय क्षेत्र इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वृत्तीय क्षेत्र में वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है किसी पदार्थिक माध्यम के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके चारों कोई दूसरा पदार्थिक माध्यम आकर्षण बल का अनुभव करता है, इसे क्या कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। इसकी वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता, तो किस वृत्तीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उपस्थित परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाले बल तथा परीक्षण द्रव्यमान की मान के अनुपात के बराबर होता है। चलिए आप लिखते हैं वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता Eg मैंने तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। m0 में टेस्टिंग मास, m0 मींस टेस्टिंग मास। टेस्टिंग मास मींस व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग मास? फॉर इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में, इन केस ऑफ अर्थ इज ऑब्जर्विंग मास, अर्थ का मास जिसके अर्थ के द्वारा ही पृथ्वी के अर्थ के द्वारा मास ऑफ द अर्थ, इसके कारण जो फील्ड डेवलप हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज नोन एज Eg। और ऑल पार्टिकल्स लाइक मैन, वाहन जितने भी हैं सबके द्रव्यमान टेस्टिंग मास, सभी को पृथ्वी की ओर खींचती है। इस केस में Eg बराबर होता है F/m0। सिमिलरली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, निष्पत्ति मींस रेशियो को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Ee, Ee मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Qg। Q0 मींस टेस्टिंग चार्ज, Q0 मींस टेस्टिंग चार्ज। अब कहते हैं परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग चार्ज? परीक्षण आवेश से क्या समझते हैं? माने वह आवेश जिसका मान बहुत कम होता है और जिसके द्वारा इसके क्षेत्र पर जो आपका ऑब्जर्विंग चार्जर है उसके क्षेत्र पर इसके क्षेत्र का कोई प्रभाव न पड़ता हो,
इसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज कहते हैं, इसका प्रमाण। लेकिन इस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसके अनुपात को, लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति। अब ये निष्पत्ति मिल गई, यह कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्योंकि जब किसी सदिश में किसी अदिश से भाग देते हैं तो सदिश ही प्राप्त होता है। यह क्या वेक्टर राशि है, क्यों, क्या स्केलर। तो सदिश डिवाइडेड बाय अदिश यू फाइंड सदिश। तो इस तरह से है। अब आपने इसका डिफाइन कर दिया विद्युत क्षेत्र की, अब इसका मात्रक भी आपको निकालना पड़ेगा, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। यही सीखते हैं कि इस इक्वेशन से आप पा जाएंगे मात्रा एफ का मात्रक, एफ मीन्स फोर्स का मात्रक बटा आवेश का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, और इसका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी है। वोल्ट प्रति मीटर भी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा मालूम है, बल की विमा m/t पर -2 बटे कूलम AT मिला दीजिए, m/t पर -3 A पर -1, ये आपकी विमा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता E के विमा m/t पर -3 A पर -1। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको बताया गया। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश है, उस पर कितना बल लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई बिंदु प्लस आवेश Q है और यह विद्युत क्षेत्र E में स्थित है, तो इस पर प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। अब इस पर लगने वाला फोर्स F बराबर Q इंटू E होगा, F बराबर Q इंटू E होगा। लगने वाला बल E बराबर F पर Q, यानी F बराबर Q इंटू E। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी रखे आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E, ठीक है। अब इसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a point charge इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कोई बिंदु आवेश ले रहे हैं अब उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र डेवलप हो रहा है उसके किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कोई आवेश Q है प्लस Q है जो O बिंदु पर स्थित है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसकी दूरी R है। इसके कारण दोनों धन आवेश हैं, इसके कारण लगने वाला बल इधर की ओर होगा, प्रतिकर्षण करेगा। Q0 टेस्टिंग चार्ज प्राय पॉजिटिव आवेश होगा, न्यूनतम धनात्मक आवेश को ही हम टेस्टिंग चार्ज के रूप में लेते हैं। तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल और इसके कारण वो बिंदु पर स्थित आवेश के कारण यदि विद्युत क्षेत्र E डेवलप हुआ हो, क्या हो E डेवलप हुआ हो तो E बराबर F अपान Q0, E बराबर F अपान Q0। अकॉर्डिंग कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यदि परावैद्युत माध्यम के में रखे गए तो Q1 Q0 बटे R स्क्वायर। अब Q1 कितना है Q0 बटे R स्क्वायर। इस प्रकार से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q से Q0 से Q0 हट जाएगा, Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलॉम होगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि, सदिश राशि। तो केवल आप एक बिंदु आवेश के कारण लिए हैं, हो सकता है बहुत से बिंदु आवेश हों जिनके कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालें। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण और एक दूसरे पर लाई करना। अध्यारोपण के